पीपल नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में अगेन हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जेके एसएसबी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर पॉलिटी सब्जेक्ट्स पे फोकस करने वाले हैं और पॉलिटी में पूछे गए लास्ट प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वह इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और क्यों डिस्कस करने वाले हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम लाइक जेकेपीएसआई and VLW. Alright, chali, without wasting time, let's move toward the lecture. And before start this lecture, I want to tell you one thing. If you are preparing for JKPS exam, so this time is to revise the content, and for the revision, we prepare a most important and effective chapter-wise 15,000 चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बुक। ये बुक आप देख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव बुक फॉर योर रिवीजन इफ यू वांट टू रिवाइज द होल कंटेंट फॉर जेकेपीएस एग्जाम। ऑलराइट, सो इस बुक को बाय करने के लिए यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप ऑन द नंबर लाइक 7006332724, जिसमें व्हाट्सएप नंबर। If you want to buy this book, you can hit me a message on this WhatsApp number. All right, and after that, we'll provide you the whole detail regarding this book. All right. तो चलिए without wasting time, let's move toward the lecture. और लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विच वन, पॉलिटी के एमसीक्यूज। और पॉलिटी के एमसीक्यूज में ही हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों का असिस्टेंट कंपाइलर केयरटेकर एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि व्हेन वाज द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। व्हाट? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये कब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इसको इनेक्ट किया गया था? ठीक है, लागू किया गया था, बताइए। ओके, देखो पहली चीज़ प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है? प्रिवेंट होता है बचाव, ठीक है। डिटेंशन होता है कैद एक्ट, ठीक है। सो अब इसके मीनिंग पे मत जाइए, बट आपको बता दूं कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट होता है, इसका ये बेसिकली इसका मतलब क्या है? एक ऐसा समझ लो, एक टूल होता है इन द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में, जिसके थ्रू वो क्या है, मतलब उनके पास ये अथोराइज वो होते हैं, वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को एक रीजनेबल शक के बुनियाद पे, ठीक है, विदाउट एनी वारंट, ठीक है। तो बेसिकली जब आप पॉलिटी के ये सारे एक्सपर्ट हो गए तो वहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बट ये मैंने अपने थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। अदरवाइज इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो इनेक्ट कब किया गया था, लागू कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1950 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन असिस्टेंट कंपाइलर केयरटेकर में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ नॉर्मल टर्म, मतलब कि टाइम पीरियड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बताइए, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉर्मल जो टर्म है, टाइम जो है, टाइम पीरियड वो कितना होता है? और ये क्वेश्चन भी आपका असिस्टेंट कंपाइलर केयरटेकर में पूछा गया और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी को पता है और आप इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। एंड आई नो 99% बच्चे इसका आंसर जानते हैं, बट इफ़ यू कम इन 1% कैटेगरी हु डोंट नो अबाउट द आंसर, देन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली मीन वी कमांड, ठीक है। देखो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि नीचे जो रेट्स दी हैं, ये सारी की सारी रेट्स हैं भाई, इनके नाम, रेट्स के नाम है। बताइए इनमें कौन सी ऐसी रेट्स है जिसका मीनिंग क्या है, लिटरली मीनिंग, जिसका मतलब क्या होता है? वी कमांड, ठीक है, वी कमांड। तो आप सभी को बता दूं कि ये इसका जो आंसर है दैट इज मैंडेमस, ठीक है। अब मैंडेमस क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसी रिट है जिससे मतलब एज अ कमांड तौर पे जो मतलब आप लोग इसे ऐसे ऐसे बोल सकते हैं इसको कि इट्स अ रिट, एक ऑर्डर है कोर्ट की तरफ से किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी सबऑर्डिनेट को, ठीक है, कॉर्पोरेट को, तो और फिर उस पर्टिकुलर जो भी इंस्टीट्यूट है, अथॉरिटी है, जिसको कमांड दी गई है, ऑर्डर दिया गया, उसको वो काम करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। सिंपल ये इसका आंसर है, और मतलब इसका मीनिंग है मैंडेमस का। बाकी अगर हम इसकी बात करें, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रेट है जिसका मतलब होता है वी कमांड, तो आंसर आएगा मैंडेमस, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है असिस्टेंट कंपाइलर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि व्हाट डज द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। बताइए आर्टिकल 51 जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है दिया, ठीक है, वो क्या चीज़ बयां करता है?
ओके, तो ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक है नहीं, अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं, सो दैट्स वाई एट दैट टाइम यू मे नो अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अदरवाइज देर इज़ नो एनी अदर वे टू गेस दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बता दूँ कि इसका आंसर है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ठीक है। आर्टिकल 51 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्टेट करता है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, और ये क्वेश्चन भी आपका असिस्टेंट कंपाइलर केयरटेकर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि हाउ मेनी टाइम्स वाज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, ठीक है। अमेंड होता है बदलाव, चेंज, ठीक है। बताइए कितने टाइम, मतलब कितनी बार जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका असिस्टेंट कंपाइलर केयरटेकर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। हमने सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, इफ़ यू नो द राइट आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस देन हिट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई वांट टू नो दैट हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स may know about the answer of this question. All right, so नेक्स्ट टुमारो हम लोग एक नई वीडियो लेके आएंगे।